नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सचिन तिवारी लेक्चर। आज हम आपको बताएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 मिनट में आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईयूपीएसी, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। इस तरीके से आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। कार्बनिक यौगों का नाम 5 भागों में बटा होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, मेन कार्बन चेन 2 डिग्री, सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें देखना पड़ता है प्रतिस्थापी है या नहीं है। अगर प्रतिस्थापी है, फ्लोर एफ है तो इसके लिए फ्लोरो, Cl है तो इसके लिए क्लोरो, Br है तो इसके लिए ब्रोमो, I है तो इसके लिए आयोडो और CH3 है तो इसके लिए मेथिल। 2 डिग्री प्रीफिक्स में देखना पड़ता है रिंग है या नहीं है। रिंग है तो उसके लिए साइक्लो लगाते हैं। मेन कार्बन चेन में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए मैथ, कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए प्रॉप, कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है इसके लिए पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है तो इसके लिए हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है तो इसके लिए नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो इसके लिए डेक, कार्बन की संख्या 11 है तो इसके लिए अनडेक, कार्बन की संख्या 12 है तो इसके लिए डूडेक, कार्बन की संख्या 13 है तो इसके लिए ट्राइडेक, और कार्बन की संख्या 14 है तो इसके लिए टेट्राडेक लगाते हैं। 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एन लगाते हैं, एन, और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन लगाते हैं, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आयन लगाते हैं, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अब आता है 1 डिग्री सफिक्स, इसको हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। अगर इसमें COOH है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसके लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं। अगर SO3H है तो इसको हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं, इसके लिए सल्फोनिक एसिड ही लगाते हैं। अगर COOR है एस तो इसे हम एस्टर कहते हैं, इसके लिए O8 लगाते हैं। अगर CONH2 है तो इसे हम एमाइड कहते हैं, इसके लिए एमाइड ही लगाते हैं। और COH है तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, इसके लिए Al लगाते हैं। C डबल बॉन्ड O है तो इसके लिए इसे कीटोन कहते हैं और ON लगाते हैं। अगर OH है तो इसे एल्कोहल कहते हैं और OL लगाते हैं। अगर NH2 है तो ये एमीन है, इसके लिए एमाइड लगाते हैं। चलो नाम लिखने से पहले कुछ और बताते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन चुनते हैं। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास हो। यदि सेम चीज़ 2 बार आए तो उसे डाई, और 3 बार आए तो उसे ट्राई, और अगर 4 बार आए तो उसे टेट्रा लिखते हैं। अंकों और अंकों के बीच में कॉमा तथा अंकों और शब्दों के बीच में डैश लगाते हैं। चलिए इन्हें एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अगर अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी है या नहीं है, नहीं है। फिर हमें देखना है रिंग है या नहीं है, रिंग नहीं है। इसके बाद हमें देखना है इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम एथ। अब हमें देखना है इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। तो इस प्रकार से ये बन गया ईथेन।
नाम लिखना बड़ा इजी है, हमें बस ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है प्रतिस्थापी है या नहीं है, फिर देखना है रिंग है या नहीं है, फिर देखना है कितने कार्बन है। इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए हमने मैथ लिखा। फिर आगे देखना है बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन आता है, हमने एन लगा दिया। आगे देखना है फंक्शनल ग्रुप इसमें है ही नहीं, प्रतिस्थापी नहीं है। अब देखनी है रिंग है या नहीं है, रिंग नहीं है। अब देखना है इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रॉप। 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रॉप। इसके बाद हमें देखना है सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लगता है एन। इस प्रकार से ये हो गया प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CH2 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 1 2 3। इसमें सबसे पहले हमें देखना है प्रतिस्थापी है या नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है। अब देखना है रिंग है या नहीं है, रिंग है तो रिंग के लिए हम लगाते हैं साइक्लो। इसके बाद हमें देखना है कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 के लिए लगाते हैं प्रॉप। बंद देखना है सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाते हैं एन। इस प्रकार से ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH। इसमें सबसे पहले हमें देखना है प्रतिस्थापी है, उसके बाद रिंग नहीं है, कार्बन की संख्या 4 है, बॉन्डों की संख्या सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो हमें ये देखना है इसमें 1 नंबर पर क्या लगा है Cl। तो Cl के लिए हम क्या लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो। 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन। तो इस प्रकार से ये हो गई 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ये हम पीछे बता चुके हैं कि नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी पास हो। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। इसमें देखना है प्रतिस्थापी है नहीं, रिंग है नहीं, डबल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या इसमें 3 है तो 3 कार्बन के लिए हम इसमें लगाते हैं प्रॉप। हमने लगाया इसमें प्रॉप। अब डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे तो डैश, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम इन। इस प्रकार से ये हो गया प्रॉप डैश 1 डैश इन, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोपीन, PROP। अब नेक्स्ट देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 1 2 दोनों तरफ से इधर से करते हैं 1 2 3 4। चलिए इसमें प्रतिस्थापी है नहीं, कार्बन की संख्या 4 है तो इस 4 के लिए बोलते हैं हम ब्यूट। अब हमें देखना है डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे तो डैश 2 डैश, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, तो ब्यूट 2 इन। अब अगला देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग 1 2 3 4। कार्बन की संख्या इसमें 4 है
तो इसको लिखेंगे हम ब्यूट। डैश 1 डैश, इसके लिए हम लिखते हैं आयन। इस प्रकार से ये बन गया ब्यूट डैश 1 डैश आयन, या इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं CH2 CHCl। इसमें नंबरिंग करनी है हमें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास हो या प्रतिस्थापी पास हो, 1 2 3। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी कितने नंबर पर, 1। तो इसके लिए कौन सा है, Cl, तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो। अब रिंग है तो इसके लिए लगाएंगे साइक्लो। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखना ये है एक जैसे हैं, 2 हैं, तो हमने अभी बताया था सेम चीज़ के लिए हम लगाते हैं डाई। सेम चीज़ 2 बार आती है उसके लिए डाई, सेम चीज़ 3 बार आती है उसके लिए ट्राई, और सेम चीज़ 4 बार आए तो उसके लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखना है हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। तो इसमें देखना है सबसे पहले हमारा प्रतिस्थापी है कितने पे, 1 नंबर पे, फिर दूसरा 2 नंबर पे। एक जैसे हैं डाई, Cl है तो इसके लिए आएगा क्लोरो। सिंगल बॉन्ड हैं 4 हैं तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इस प्रकार से हो गया 1,2 डैश डाई क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखना है हमें 2 प्रतिस्थापी हैं, अलग अलग हैं, हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। इसमें जो पहले आएगा ABC के हिसाब से पहले उसका नाम आएगा। पहले नंबरिंग करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी पास हो, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें देखना है सबसे पहले आता है प्रतिस्थापी में B, तो B कितने नंबर पे, 3। Br के लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। फिर 2 नंबर पे आया क्लोरो। कार्बनिक संख्या इसमें 5 है तो 5 के लिए आता है पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए आ जाएगा पेंट। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। अगर आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।